हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमलेश मनोहर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल DNSY एजुकेशन में। क्या आप भी परेशान हैं? क्या आपको प्रेजेंट सिंपल में परेशान कर रखा है? क्या आपको प्रेजेंट अफर्मेटिव रूल समझ में नहीं आता है या उसका नेगेटिव रूल समझ में नहीं आता? कब डू और कब डज लग जाता है, कब एस फॉर्म और कब फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। चलो आज छोटे से वीडियो में जानते हैं प्रेजेंट सिंपल के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा। तो आपको पता है, जब कहीं प्रेजेंट के सिंपल के विषय में बात की जाती है, किसके विषय में? प्रेजेंट के सिंपल के विषय में। छोटी सी बात है, तो पहले आप करेंगे सिंपल का मतलब। सिंपल मतलब होता है ता, ओके, और प्रेजेंट का मतलब होता है, ये बात क्लियर हो गई। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ताहे कर कर कोई भी सेंटेंस आता है उस अपन कहते हैं प्रेजेंट का सिंपल। हिंदी में क्लियर हुआ। अब इंग्लिश में देखिए, तो बेटा जब इसका अफर्मेटिव रूल बनाओगे, कौन सा? अफर्मेटिव, तो आपको करना क्या है? जो सब्जेक्ट है उसके बाद जो वर्ब लिखोगे उसे सब्जेक्ट के अनुसार, यानी अगर आपका एक वचन सब्जेक्ट हुआ तो आपको इसमें एस फॉर्म लगानी है। अगर आपका बहुवचन सब्जेक्ट हुआ तो आपको केवल फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्लियर कंसेप्ट? ओके, क्या करना बेटा, ध्यान से सुनिए। ताहे वाला सेंटेंस जब भी आता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ देना। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ने के बाद फिर उसके बाद आप करेंगे, सब्जेक्ट अगर बहुवचन वाला है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है केवल, और एस फॉर्म नहीं जोड़नी है। ओके, क्लियर? एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखो। लेकिन अगर यहीं पर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बोला जाए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बोला जाए, डब्ल्यू सेंटेंस बनाने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करेंगे? आप करना ये होगा कि सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके साथ अगर एक वचन सब्जेक्ट हुआ या बहुवचन सब्जेक्ट हुआ तो क्या करना है? अब आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। अगर एक वचन सब्जेक्ट हुआ तो आप डस हेल्पिंग वर्ब ले लेना, और अगर बहुवचन सब्जेक्ट हुआ तो आप डू नाम की हेल्पिंग वर्ब ले लेना। उसके बाद इनके साथ आने वाली वर्ब फर्स्ट होगी। अब एस फॉर्म का कोई प्रयोग नहीं होगा। बस इतना सा कंसेप्ट है प्रेजेंट के सिंपल में। क्या क्लियर हुआ बेटा? प्रेजेंट सिंपल वह सेंटेंस जो ताहे का होता है। अफर्मेटिव में आपको क्या लगाना है? अफर्मेटिव में आपको लगाना है केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस फॉर्म। ओके, उसके बाद दूसरा नियम, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते समय आपको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी तो आप लाएंगे डू और डज नाम की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। एक सेंटेंस देख ले, देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे बोला वह जाता है, ओके, और यहां मैंने बोल दिया मैं जाता हूं। दोनों में क्या फर्क है? एक में वह जाता है और दूसरे में मैं जाता हूं। तो बनाएंगे कैसे? अपन ने सीखा ये एक अफर्मेटिव रूल है। ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं नहीं आता है उसे अपन कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बनाने के लिए मैंने क्या कहा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा ही, उसके बाद मैंने आपसे कहा वर्ब लिखना। जाना माने क्या हो जाएगा? गो। ओके, एक वचन सब्जेक्ट होने पे मैंने आपसे कहा है एस फॉर्म जोड़ना है, तो इसमें एस जोड़ेंगे। जिसके आखिरी में होगा उसमें एस यानी ईएस को जोड़कर आप सेंटेंस बनाएंगे। तो ये क्या कहलाएगी? अपनी एस फॉर्म कहलाएगी, तो बन गया ही गोस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब बोला मैंने मैं मतलब आई, जाना माने क्या हो जाएगा? गो। क्लियर? अब ये कौन सा ग्रुप में जा रहा है? ये बहुवचन ग्रुप में जा रहा है। किस ग्रुप का है भैया? आई बहुवचन ग्रुप का है, इसलिए इसके साथ केवल क्या लिखना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ये भी क्लियर हुआ, कंसेप्ट आया। एक और देखो अब ध्यान से। अब देखते हैं अपन इसका नेगेटिव रूल। नेगेटिव में क्या करना है? अगर मैंने कहा नेगेटिव बनाइए भैया, यहाँ पे बोला कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ या मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो मैं हो जाएगा आई। अब आपको पता है ताहे वाला सेंटेंस जब भी होगा तो आपको क्या लगाना है भाई? आपको आई के साथ लगाना है डू, यानी कौन सा ग्रुप है? बहुवचन ग्रुप। आई डू। नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट। आई डू नॉट, पढ़ाना माने होता है टीच। अब इसी का बोला वह नहीं पढ़ाता है तो आपको लिख देना ही डज नॉट टीच। क्लियर? केवल क्या है? डज का प्रयोग करना है और डू का प्रयोग। इनके साथ आने वाली वर्ब कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर होगी सबको? आई होप बेटा आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही इसके प्रेजेंट सिंपल के नियम होते हैं और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा नियम। फिर से मेरे साथ बोलिए। अफर्मेटिव रूल आप बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे या एस फॉर्म लिखेंगे। ओके, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते समय आपको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको डू
और डज नाम की हेल्पिंग वर्ब लेनी है और इनके साथ केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट आपको पता है, अच्छे से पहले बता चुके हैं, उसी प्रकार आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते जल्दी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कमेंट लाइक शेयर करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।